हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ फेरी टेल का एक नया एपिसोड नंबर 26 सीजन 1 का, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, जाके उसे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक हाउस रोबोट को, जहाँ पर वो मैजिक कर रहा होता है और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अभी कितने और बचे हुए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मास्टर की दोस्त को, यानी कि उसको, जो कि वो मास्टर को ठीक कर रही होती है और उसने लगभग मास्टर को ठीक कर दिया होता है, लेकिन अभी भी वो मास्टर होश में नहीं आए होते हैं। यहाँ पे नात्सू फाइट कर रहा होता है रियान से, जो कि उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी होता है। यहाँ पर वो मैजिक करता है और नात्सू को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर डाल दिया होता है उस पर। यहाँ पर वो आता है उस पर ज़बरदस्त पंच मारने के लिए, लेकिन वो देखते ही देखते उसकी आंखों से गायब हो जाता है। यहाँ पास से वो देखने लगता है चारों तरफ कि कहाँ गया, और वो जस्ट उसके पीछे तरफ से निकलता है। ये सेम वही कर रहा होता है जैसा कि उसने मास्टर के साथ किया होता है, और सेम मैजिक करने की वजह से उसका पूरी शरीर जो है ग्रीन कलर की होना चालू हो जाती है। यहाँ पर इवन उसकी आंख भी जो थी वो ग्रीन कलर की होना चालू हो जाती है। तभी यहाँ पर आती है इराजा और उस पर एक ज़बरदस्त स्वॉर्ड चलाती है, जिसके बाद उसका मैजिक वहीं पर टूट जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नात्सू, जो कि काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। यहाँ पर वो हंसता है और बोलता है, ओह तो इराजा भी आई है। जहाँ पर वो अपनी आंखों का पर्दा हटाता है और आंखों से आंखें मिलाता है। तभी हमें मीराजी को दिखाया जाता है, जो कि ग्रे और एल्फमैन के साथ खड़ी होती है। यहाँ पर वो देखती है कि सारी तरह के मैजिक कंप्लीटेड हो चुके हैं और वो कभी भी शूट हो सकता है हमारे फेरी टेल पर। एक्चुअल में ये मैजिक इतना खतरनाक था तो इसे दूर से भी देखा जा सकता था। यहाँ पर उसने जब अपना आंखों का पर्दा हटाया तो उसकी आंखें, नशीली आंखें दिख गई। यहाँ पर नशीली आंखें कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इराजा को, जो कि उसके प्रेशर को झेल रही होती है। नात्सू उसके प्रेशर को झेल नहीं पाता और पीछे की तरफ खिसकने लगता है, और यहाँ पर हमारी इराजा तलवार को बुलाती है, आई मीन स्वॉर्ड को, और उस पर बोलती है अब तो तू गया बेटा। यहाँ पे वो एयर प्रेशर बढ़ाता जाता है, लेकिन इराजा को घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, और वो दौड़ते दौड़ते आती है उस पर हमला करने के लिए। यहाँ पर वो अपना एयर प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, लेकिन इस बार वो रिक्यूपिया करती है और बोलती है तुम तो गए। यहाँ पर उसने एंजल आर्मर को बुलाया होता है और उस पर पेल देती है। यहाँ पर मारने के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है और हमें लगता है कि इराजा जीत चुकी है। यहाँ पर उसके दांत वांत उसने सब तोड़ दिए होते हैं। जहाँ पर वो पीछे मुड़कर देखती है और वो बेहोश पड़ा होता है। इसको हराने के बाद दिखाया जाता है जो कि हाउस रोबोट की आंखें होती हैं, वो जो कि लाल रंग की होती हैं। अब वो लाल रंग जा चुकी होती हैं आंखों का रंग। यहाँ पर बाकी सभी लोग को दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि जो हाउस रोबोट है वो रुक चुका है, तो मैजिक अब कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर राजा को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो चुकी थी। नात्सू से अपने मतलब बाहों में पकड़ लेता है, और उसे एल्फमैन और ग्रे को दिखाया जाता है जो कि धरती, आई मीन घर के पूरे शेक करने से परेशान होते हैं। यहाँ पर मीराजीन बताती है कि मैं समझ गई, यहाँ पे सारा मैजिक टूट चुका है क्योंकि तुमने यहाँ पर वो रेनिगल और यहाँ पर इन्होंने अरीना को हरा दिया है, शायद इसीलिए मैजिक ख़त्म हो चुका है और घर वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पे डीमंस को दिखाया जाता है, यानी कि शेडोज़ को, जो कि फाइटिंग करने के लिए रेडी होते हैं अभी भी। तभी हमें फैंटम लॉर्ड के कुछ चमचों को दिखाया जाता है जो कि ड्राइंगर मैन से आते हैं लड़ाई करने के लिए और बोलते हैं क्यों रे लेदुमल तू मुझसे लड़ेगा, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है। यहाँ पर वो बोलता है कि अब मेरी बारी, जिसके बाद वो ड्राइंग मैन अपने बंदरों को छोड़ देता है और वो शीशों का यूज़ करती है, जहाँ से उसे वो गायब कर देती है। और वो कहता है लूसी यहाँ से भागो, जहाँ से लूसी भागना चालू करती है। तो वहाँ पर गैज़ील आता है और उस पर खिंचा के एक लात मारता है। लूसी काफ़ी दूर जाके गिरती है। लूसी को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसकी तरफ देखती है गुस्से से, लेकिन उसके पास इलेक्शन चाबी न होने के कारण वो उससे फाइट नहीं कर पाती है। यहाँ पर उस ड्राइंग वाले आदमी को काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने पीट दिया होता है और वो बेहोश पड़ा होता है। तभी यहाँ पे आता है लोबो और बोलता है लोबो 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 लोबो। यहाँ पर वो उसके साथ फाइटिंग करने के लिए रेडी होता है। यहाँ पर गैज़ील उसे लेकर जा रहा होता है, आई मीन लूसी को। तभी वो उस पर हमला कर देता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि काफ़ी बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बाद वो उससे डॉज कर लेता है और हंसता है, बोलता है कि मुझे पता था कि कोई न कोई हमें देख रहा है। जिसके बाद वो बोलता है कि ठीक है अब फाइटिंग हम करना चालू करते हैं, जहाँ पर ये दोनों 1-on-1 फाइट करना चालू करते हैं, एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं।
तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उस पर एक आयरन रॉड का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उसे बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। तभी उस पर एक भद्देदार आवाज़ से हमला होता है और ये हमला करने वाला फैंटम लॉर्ड के चेले हो चपाटे होते हैं। यहाँ पर वो लूसी को लेकर जाता है और कहता है कि इन दोनों को ठिकाने लगा दो। जिसके बाद वो कहते हैं ठीक है। यहाँ पर वो लड़की उसे मिराज में फंसा देती है, जिसे वो चारों तरफ से वो मिरर के अंदर फंस जाता है और उसके कई तरह के रूप दिखने लगते हैं। यहाँ पे फैंटम लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा शांति से खड़ा होता है और उस सामने देखता है कि जो गैज़िल है वो लूसी को लेकर आ चुका है और लूसी को वो नीचे फेंकता है। यहाँ पर वो कहता है कि मास्टर हमें आगे क्या करना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। जहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, अब तुम बस इसे संभाल के रखना, बाकी मैं देखता हूँ। जहाँ पर वो बोलता है ठीक है मास्टर। यहाँ पर वो उस पर एक खिंचा के लात मारता है और लूसी काफ़ी दूर जाके गिरती है। ये देखकर फैंटम लॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और फैंटम लॉर्ड हंस रहा होता है। तभी वो बोलता है ठीक है, अब हमारी बारी। यहाँ पर वो अनाउंसमेंट करता है और इस बात को इराजा, नात्सू और हैप्पी सभी लोग सुनते हैं। यहाँ पर वो हंसते हंसते अनाउंसमेंट करता है कि फेरी टेल वाले तो हमने तुम्हारे को हरा दिया क्योंकि लूसी अब हमारे कब्जे में है। नात्सू ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा होता है। यहाँ पर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर के होने की वजह से उन्हें हरा दिया जाता है और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। यहाँ पर हमें और भी लोग मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि इस माइक की आवाज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे कि लूसी इतनी जल्दी पकड़ी कैसे गई, क्योंकि हमने तो उसे छुपा के रखा था। यहाँ पर दिखाया जाता है फैंटम लॉर्ड को कहीं जा रहा होता है और माइक पर उसने ये बोल चुका होता है कि तुम लोग हार चुके हो। जिसके बाद नात्सू ये बात सुनकर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। हैप्पी वो देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि नात्सू का ये रूप तो हमने कभी नहीं देखा था और नात्सू शायद अपने फुल पोटेंशियल में आ चुका है। यहाँ पर उसके अंदर की पूरी आग बाहर निकलती है। यहाँ पे मास्टर उठते ही सीधे नात्सू का नाम लेते हैं और मास्टर बोलते हैं कि मुझे नात्सू को रोकना होगा। जहाँ पर उसकी मैम बोलती उसकी जो दोस्त होती है वो कहती है कि अभी मत जाओ। यहाँ पर वो मना करता है, बोलता है मैं को जाना होगा। जिसके बाद हमें उन दोनों की जवानी की फ़ोटो दिखाई जाती है, जब मास्टर और वो जो मैडम थी दोनों जब जवान थे, जब हम जवान होंगे। खैर यहाँ पर हमें इराजा को दिखाया जाता है जो कि एक किनारे बैठी होती है। तभी एल्फमैन, ग्रे और मिराजीन वहाँ पर आती है और उसका हालचाल पूछती हैं। तभी वो बताती है कि नात्सू मुझे यहाँ पर अभी छोड़ कर गया है। तभी उन्हें ईविल तरह की पावर का सेंस होता है। मिराजीन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है और इराजा भी, क्योंकि यहाँ पर जो धुंध होती है वो ईवल पावर की वजह से बढ़ती जा रही होती है। यहाँ पर ईवल पावर कोई और नहीं हमारा फैंटम लॉर्ड है, जो कि हंसते हुए आता है और कहता है अब तुम्हारी तो मैं खड़िया खड़ी कर दूंगा। जहाँ पर मिराजीन बोलती है कि ये से कैसे हो सकता है, इसकी पावर इतनी हाई ज़्यादा है सिर्फ ईवलनेस की वजह से। जिसके बाद वो उससे फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पर दोनों ही अपने अपने मैजिक्स का यूज़ करते हैं। इराजा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, कहती है ऐसा मत करो। जहाँ पर वो उस पर नहीं बात सुनते और उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर फैंटम लॉर्ड काफ़ी आसानी से उन्हें डॉज करता है और उस पर हमला भी कर देता है। यहाँ पर हमला करने की वजह से काफ़ी दूर जाके गिरते हैं ये लोग। और यहाँ पर मिराजीन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो जाती है कि इनका हमला काफ़ी दूर जाके फेंका है। यहाँ पे इराजा को दिखाया जाता है जो कि तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगी। जिसके बाद वो वहाँ पर फैंटम लॉर्ड के सामने आती है। यहाँ पर वो फैंटम लॉर्ड को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फैंटम लॉर्ड अपने एक ही हाथ से उसे दूर फेंक देता है और उसकी फाड़ कर रख देता है। यहाँ पर वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है कि मेरे इस फॉर्म को भी उसने बड़ी आराम से डॉज कर लिया, यानी कि वो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। यहाँ पर वो उसी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है कि लूसी कहाँ है फैंटम लॉर्ड। यहाँ पर वो हंसता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि गैज़िल से अभी भी मार खा रही होती है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। गैज़िल अभी भी उसे पीटे जा रहा होता है अपने आयरन आर्म से और यहाँ पर उसके आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वो बीच वाले बंदे पर भी एक अपना हुक्का जड़ देता है, जिसके बाद उसका मुंह पापड़ हो जाता है। खैर जो भी है, यहाँ पर वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं कि ये इस पर इतना ज़्यादा बेरहमी से मार क्यों रहा है। तभी लूसी खड़ी होती है और फेरी टेल का नाम लेती है, कहती है फेरी टेल वाले तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और नात्सू तो तुम्हें कभी छोड़ने वाला ही नहीं, तुम्हें हरा देगा नात्सू। यहाँ पर वो इतना बोलती है, जिसके बाद वो फिर से एक पंच मार देता है, जिसके बाद वो अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। यहाँ पर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं ये सभी के लोग। यहाँ पर लूसी फिर से खड़ी होती है और फिर से गुणगान गाने लगती है अपने फेरी टेल का। तभी उस पर वो फिर से किक मारने के लिए रेडी होता है। उसके आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा वो रुकता नहीं है। तभी वहाँ पास से काफ़ी ज़्यादा आग निकलती है और वो वहाँ से डॉज करता है, खुद को बचाता है उस आग से और हंसता है, बोलता है कि अब आ गया। यहाँ पर लूसी बोलती है सैलेमेंडर आ गया।
जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और नात्सुकी में हाई पावर दिखाई जाती है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे दोस्तों कि मैंने ये वीडियो काफ़ी जल्दी बनाया है, तो अगर इसमें कोई गलती रह जाती है तो उसके लिए सॉरी। और शायद मैं कल वीडियो ना डाल पाऊँ या फिर डालूंगा भी तो एक ही वीडियो डाल पाऊँगा, तो उसके लिए भी सॉरी। और क्योंकि मेरे यहाँ किसी एक की डेथ हो गई है, इसलिए वीडियो मैं वो काफ़ी जल्दी बना रहा हूँ। तो 1 महीने तक आपको वेट करना होगा शायद से, या फिर मैं वीडियो डालता रहूँगा धीरे धीरे करके। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा। थैंक यू।